हेलो प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज जो हम देखेंगे स्टैटिक जीके की वीडियो नंबर 8, जिसके अंदर हम जनसंख्या से रिलेटेड जो अपने क्वेश्चंस बनने एग्जाम में उनको कवर करेंगे। तो वीडियो यदि अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक ही वीडियो में जनसंख्या को हम कंप्लीट कर देंगे। लगभग थोड़ी सी देर की ये वीडियो होती है। स्टैटिक जीके के मेन जो आपको एक एक टॉपिक में करवा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो धीरे धीरे हम इस चीज़ को भी कवर करते रहेंगे और साथ में हम अन्य सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम देखते हैं जनसंख्या के ऊपर। तो सबसे पहला पॉइंट आपसे ये पूछा जाएगा, भी जो हमारी जनगणना होती है वो 2021 में तो हुई नहीं, 11 में हुई थी। हम 2011 का ही डाटा पढ़ेंगे यहाँ पर पूरा का पूरा, ठीक है। हालांकि अपना जो स्थान है वो पहला आ चुका है जनसंख्या हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना प्यारे बच्चों, जो जनगणना की जाती है यानी लोगों को जो गिना जाता है वो आर्टिकल 246 के तहत संघ सरकार का काम है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा भाई जो जनगणना करती है वो राज्य सरकार करती है या केंद्र सरकार, तो आप कहोगे केंद्र सरकार। जब आप संविधान के 12 अनुसूचियों के ऊपर जिक्र करते हैं तो उसमें एक अनुसूची आती 7 और 7 में क्या दे रखा है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कार्यों का बंटवारा दे रखा है, जिसमें हम संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का जिक्र करते हैं। तो ये जो विषय है वो किसका भाई, संघ सूची का विषय है, याद रखना, मतलब केंद्र सरकार। और संघ सूची की आप लिस्ट निकालोगे उसके अंदर 100 विषय होते हैं, उसमें 69 नंबर पर जो है वो किसके बारे में दे रखा है, जनगणना के बारे में, जो केंद्र सरकार करेगी। और जो संघ सरकार में एक मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री होती है, गृह मंत्रालय, जिसके हमारे मंत्री कौन है, अमित शाह, उसके अंडर में ये रहकर क्या करती है, काम करती है, याद रखना। तो 2011 के अनुसार भारत की जो जनगणना है वो 121 करोड़ है। जो हम बात करें परसेंटेज में पूरी धरती पे देखा जाए तो 17.5% है। यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो अपना 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो 2.42% है। लेकिन भारत में जो जनसंख्या है वो दुनिया में 121 करोड़ और 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो यानी एक एक करके जनसंख्या बढ़ती है। जब एक और एक साथ होंगे यानी एक साथ यानी 7वां महीना और 11 तारीख, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है भाई, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये आपने अच्छे से ध्यान में रखना। आई होप ये आपको याद भी हो गया क्या, एक साथ एक एक, ठीक है। हाँ, तो एक साथ मतलब 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं जब जनगणना की जाती है तो उसके लिए कमिश्नर बनाया जाता है, जिसे जनगणना आयुक्त बोलते हैं। तो आपने याद रखना 2011 में जनगणना आयुक्त कौन थे भाई, सी चंद्र मौली थे। कौन थे, सी चंद्र मौली जो है वो जनगणना आयुक्त थे। भारत की जो जनगणना की बात करें प्यारे बच्चों तो वो हमारी जब स्टार्टिंग हुई थी उसके हिसाब से 15वीं जनगणना, आगे हम जिक्र भी करेंगे कब भारत की जनगणना शुरू हुई थी। लेकिन जब भारत आजाद हुआ था, आजाद होने के बाद 1951 से लेकर 2011 की देखें तो 7वीं जनगणना है। प्रश्न यहाँ से कैसे पूछा जाएगा कि बताइए हमारी जो जनगणना वो स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी, ये 2011 वाली, तो आपका आंसर होगा 7वीं। लेकिन स्टार्टिंग से कौन सी थी, 15वीं। तो हमारी जनगणना का शुभारंभ एक टीचर्स ने किया था, ठीक है। हाँ, जिसका नाम क्या था, प्रगणक। प्रगणक एक शिक्षिका थी यानी टीचर थी और उसने इसका शुभारंभ किया था। यहाँ पर एक आदर्श वाक्य या स्लोगन के रूप में हम कह सकते हैं, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जैसे जल है तो कल है, वाय चीज है, यदि जनसंख्या बढ़ रही है तो भविष्य अपना ही खराब है। तो थोड़ा सा यहाँ पर इन चीजों को ध्यान में रखना, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 1872 में भारत में वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड मेयो, जिसके अंडमान निकोबार पर हत्या भी कर दी गई थी लॉर्ड मेयो की। तो लॉर्ड मेयो के टाइम पर भारत में पहली बार जनगणना हुई थी, लेकिन ये जनगणना सही ढंग से नहीं हुई थी। तो भारत में पहली जनगणना आपसे पेपर में पूछा जाए वो 1872 में हुई थी, इसको आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद आपसे पेपर में पूछा जाता है भी 1881 में एक सही ढंग से अपनी जनगणना की गई थी, जिसे हम बोलते हैं सुनियोजित जनगणना भी बोलते हैं। तो 1881 में भारत में क्या हुई थी, 10वीं जनगणना हर 10 साल के बाद गिनी जाएगी या सुनियोजित जनगणना। तो आपसे पेपर में पूछा जाए कि बताइए सुनियोजित या 10वीं जनगणना भारत में कब शुरू हुई थी, 1881 में। उस टाइम पर वायसराय कौन थे, लॉर्ड रिपन थे। बहुत बढ़िया
बंदे थे। और इस टाइम पर जो जनगणना आयुक्त थे वो डब्ल्यू प्लेटन थे। एग्जाम में पूछा जाए 2011 में कौन था, सी चंद्रमौली था, लेकिन 1881 में कौन थे, डब्ल्यू प्लेटन। लेकिन जब आजाद भारत की 1951 में पहली बार हुई थी, उस टाइम पर जनगणना आयुक्त R.A. गोपाल स्वामी थे। कौन थे प्यारे बच्चों, R.A. गोपाल स्वामी। विश्व में पहली जनगणना किस देश ने करी थी, स्वीडन ने करी थी 1749 में। लेकिन 10 की जनगणना सबसे पहले किसने करी थी, अमेरिका ने करी थी 1790 में। हम इंग्लैंड के गुलाम रहे, तो इंग्लैंड ने अपनी जनसंख्या कब शुरू करी थी, 1801 से शुरू की थी, याद रखना। लेकिन आपका कब करी, 1881 से। 1921 को जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस वर्ष हमारी जनसंख्या पिछले वर्ष की तुलना में घट गई थी, लेकिन उसके बाद हमारी जनसंख्या आज तक घटी नहीं। आज हम पहले नंबर पर आकर ही डटे हैं, ये चीज ध्यान में रखना। तो 1921 में हमारी जनसंख्या घटी थी, इसलिए इसे बोलते हैं जनसंख्या विभाजक वर्ष। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए जनसंख्या विभाजक जो वर्ष है वो किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहोगे प्यारे बच्चों, 1921 को जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ डाटा आपका, भाई कहाँ जनसंख्या कम है, कहाँ पर ज्यादा है, इस टाइप की चीजें भी पूछी जाती हैं। तो पहला पॉइंट ध्यान में रखना, मैंने एक एक केंद्र शासित प्रदेश और दो दो राज्यों के नाम लिखे हुए हैं, इससे ऊपर आपने पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है यदि आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं भाई जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, यूपी की है, और सबसे कम जनसंख्या किसकी, सिक्किम की। जो मैंने आगे की तरफ लिखे हुए ज्यादा वाले हैं, और जो पीछे लिखा हुआ वो क्या है बच्चों, कम है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी की, सबसे कम किसकी है, सिक्किम की। दूसरी सबसे ज्यादा किसकी है, महाराष्ट्र की, और दूसरी सबसे कम किसकी है, मिजोरम की है। यानी टॉप 2 और लेस 2 अपन राज्यों के बारे में ध्यान में रखना है। उसके बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश की, दिल्ली की, और सबसे कम किसकी है भाई, लक्षद्वीप की, इसको भी ध्यान में रखना है। जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब क्या होता है, वे पिछले वर्ष की तुलना में, जैसे 2011 की हुई है, वे 2001 से 11 तक की जनगणना में कितने परसेंट वृद्धि हुई है, प्रतिशत में यदि पूछा जाए बड़ी है तो वो अपने क्या कहलाती है, जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। और भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है, 17.7% रही है। लेकिन जनसंख्या है कितने प्रतिशत, तो 17.5% पीछे बता चुका हूँ, ये वृद्धि दर है। वे आपने कितनी प्रोग्रेस करी है, वो 17.5% करी है, इसको आपने ध्यान में रखना। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य की बढ़ी है, मेघालय की। दूसरे में सबसे ज्यादा किसकी बढ़ी है, अरुणाचल प्रदेश की। और किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा बढ़ी है, तो आप कहोगे दादर नगर हवेली की है। उसके बाद यदि हम बात करें सबसे कम जो जनसंख्या है, या आप कह सकते हैं ऐसा कौन सा राज्य जिसकी जनसंख्या माइनस में हुई थी, घटी थी, वो नागालैंड था। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर नागालैंड की, और दूसरे पे सबसे कम कौन है, केरल। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए प्यारे बच्चों, वो लक्षद्वीप है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। आगे हम बात करें जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का क्या मतलब होता है भी, 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर जहां पर लोग ज्यादा रहेंगे वो जनसंख्या घनत्व ज्यादा, यानी निवास क्षेत्र ज्यादा होना। तो अपन यदि बात करें इसमें जनसंख्या घनत्व में क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों को शामिल करके ही निकाला जाता है, इस बात को अपने ध्यान में रखना है। ऊपर कुल जनसंख्या बटे में कुल क्षेत्रफल, तो ये पॉइंट याद रखना। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है, दूसरा सबसे ज्यादा किसका भाई, पश्चिम बंगाल का। केंद्र शासित प्रदेश से पूछे तो दिल्ली है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, हाँ भाई 1 वर्ग किलोमीटर में 17 ही लोग रहते हैं, यहाँ पर 1108 के आसपास हो जाते हैं। दूसरा सबसे कम किसका, मिजोरम का। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का, तो आप कहोगे अंडमान निकोबार। आपने इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ चाहिए तो हमारे इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज करिए 9992134661 के ऊपर। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं अपना, ठीक है। हाँ देखिए लिंगानुपात की बात करें, 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं हैं, वो क्या कहलाता है आपका जेंडर रेशियो, या आप लिंगानुपात कह सकते हैं। भारत में यदि 2011 के अनुसार देखा जाए तो 1000 पुरुषों के पीछे 943 महिलाएं हैं। ठीक है, बाकी कुंवारे ही है, यह ध्यान में रखियो। तो पहले बात करें यहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका, केरल का है। दूसरा सबसे ज्यादा किसका भाई, तमिलनाडु का है। उस सबसे कम जनसंख्या घनत्व अपना है, हरियाणा का है। दूसरा सबसे कम किसका है, जम्मू
कश्मीर का है, क्योंकि जम्मू कश्मीर 2011 में राज्य था। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का? पांडुचेरी का है। और सबसे कम किसका भाई? दमन एवं दीव का है। आगे यदि हम बात करें साक्षरता दर की, तो साक्षरता दर मतलब पढ़े लिखे, 7 वर्ष से ऊपर जिसे भाषा का ज्ञान और लिखना जानता हो उसे हम साक्षर मानते हैं। तो साक्षरता दर भारत की कितने भाई? 73% है, 73%, 73% है। तो याद रखना सबसे ज्यादा जनसंख्या साक्षरता दर कहां पर है? केरल में। दूसरी सबसे ज्यादा कहां पर है? मिजोरम में। और केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो लक्षद्वीप। उसके बाद आप बात करें सबसे कम साक्षरता दर बिहार में है, दूसरा सबसे कम अरुणाचल प्रदेश और सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो दादर नागर हवेली। अब कई बार एग्जाम में थोड़ा सा डिटेल में पूछ रहे हैं सबसे ज्यादा पुरुष कहाँ के पढ़े लिखे हैं, सबसे कम कहाँ के हैं, तो सेम डाटा याद रखना है। सबसे ज्यादा पुरुष केरल के, दूसरा सबसे ज्यादा मिजोरम, सबसे कम बिहार के, दूसरा सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में सेम डाटा रहेगा। यही क्वेश्चन आपसे महिलाओं से रिलेटेड पूछा जाए सबसे ज्यादा महिलाएं किस राज्य में पढ़ी लिखी हैं? केरल में, दूसरे पे मिजोरम। लेकिन यहाँ पर हम बात करें पहला बिहार, दूसरा आ जाएगा राजस्थान, यानी दूसरा राज्य जहाँ पर कम पढ़ी लिखी महिलाएं वो राजस्थान है, याद रखना। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में सेम रहेगा लक्षद्वीप और दादर नागर हवेली। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। गर्मी बहुत ज्यादा है, बच के रहिए। जय हिंद, जय भारत।